नमस्कार दोस्तों, कैरियर नगरी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मैथ का कोर्स 4th ग्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग लेकर आया हूं। और जो भी हम लोग ये सिलेबस में मैथ के टॉपिक करने वाले हैं वो ओनली 4th ग्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे और स्पीडली हम लोग इनको करेंगे। ठीक है, थोड़े बेसिक क्वेश्चन, मतलब लो लेवल के क्वेश्चन ना देके थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो अपनी एग्जाम में आ सकते हैं, उस पैटर्न के हिसाब से हम लोग सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। और बहुत अच्छा कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं। बस आपका काम है कि आप क्लासों को ध्यान से देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर कीजिए। ठीक है, और बाकी और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए भी हम लोग मैथ की क्लास लेकर आएंगे, लेकिन अभी हम लोग इस 4th ग्रेड को मद्देनजर रखते हुए मैं क्लास लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, जिनमें हम लोग क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे, बेसिक चीज़ें ना देखकर। ठीक है, तो आप देखिए, सबसे पहले तो थोड़ा सा हम बेसिक देख लेते हैं कि अपना जो एचसीएफ एलसीएम टॉपिक है 4th ग्रेड सिलेबस का पहला टॉपिक आपका ये है। ठीक है, इसमें एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, ये देख के फिर डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चनों पे आ रहे हैं। चलो देखिए एक बार, सबसे पहले टॉपिक का नाम तो आपको पता है एचसीएफ एंड एलसीएम। तो आप मुझे बताइए यहां एचसीएफ का मतलब क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम का मतलब क्या होगा, लीस्ट या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब बात आती है सर फैक्टर मल्टीपल समझे नहीं। जैसे देखो, मैं आपको दो नंबर लेके बता रहा हूं, मैंने लिया 12 और कितना 16। तो आप मुझे बताइए, फैक्टर की बात कर रहा है तो 12 के फैक्टर कौन कौन से हैं। 12 में जिन जिन नंबर का भाग जाता है वो सारे 12 के फैक्टर होंगे। सही है। 16 के फैक्टर कौन होंगे, 16 में जिन जिन नंबर का भाग जा रहा है वो 16 के फैक्टर होंगे। तो बताइए 12 में किस किस का भाग जाता है, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का और 12 का। इसका मतलब ये सारे 12 के क्या होंगे, फैक्टर होंगे या गुणनखंड होंगे। क्लियर है। बात करते हैं 16 के फैक्टर कौन कौन से होंगे। तो मैं बात करूं तो 16 में 1, 2, 4 और आपका कितना 8 और कितना 16, ये आपके 16 के क्या होंगे, फैक्टर। अब मुझे एक चीज बताइए, इनके गुणनखंड है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है कि इन दोनों में सबसे बड़ा जो समान गुणनखंड होगा वही एचसीएफ होगा। तो इन दोनों में सबसे बड़ा समान गुणनखंड कौन सा आप ही बताइए, 4। 4 एक ऐसा नंबर है जो दोनों में आ रहा है और सबसे बड़ा भी है। इसका मतलब 12 और 16 का एचसीएफ जो होगा वो कितना होगा, 4। क्लियर है, ये तो हो गया एचसीएफ। अब बात करते हैं कि सर ठीक है, लीस्ट या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम क्या होता है। जैसे यही दो नंबर ले रहा हूं मैं, 12 और कितना 16। देखो इनको निकालने के कई तरीके हैं, बहुत ज़्यादा तरीके हैं। आप जो तरीका आपको आसान लगे उससे इन क्वेश्चन को करना। मेरी नज़र में एचसीएफ एलसीएम जो टॉपिक है, अगर विकल्प मेथड से करोगे तो ज़्यादा फायदे में रहोगे। जैसे मैं आपको सिखाऊंगा विकल्प मेथड से कैसे करना है। जैसे 12 और 16 है, पहले तो इनके क्या बताने हैं, मल्टीपल। मल्टीपल बोले तो गुणज, क्या बताने इनके, गुणज। तो 12 के मल्टीपल या 12 के गुणज कौन कौन से होते हैं, 12 खुद है, 12 का फाड़ा बोल लो, मतलब 12 का टेबल बोल लो। 12, 12 के बाद में 24, 36, 48, 60, 72। और बताइए कोई सीमित है क्या, मल्टीपल तो चलते ही रहेंगे बेटा। तो ये मल्टीपल जो होते हैं वो कहां तक होते हैं, अनंत तक। ठीक है, ऐसे 16 के मल्टीपल बताइए, 16, 32, 48, ठीक है, और 16 चौक 64, 16 पंजे 80, 16 छिगा 96, और ये भी कहां तक है बेटा, अनंत तक। अब ये कह रहा है लीस्ट, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है वही एलसीएम है। अब बताइए इनमें सबसे छोटा कौन नजर आ रहा है आपको। आप कहोगे सर सबसे छोटा तो हमें 48 नजर आ रहा है। इसका मतलब 48 इन दोनों का क्या है, एलसीएम। 48 इन दोनों का क्या है, एलसीएम। उम्मीद है ये चीज समझ में आ गई होगी। ये एचसीएफ और एलसीएम के बारे में थोड़ा सा बेसिक सा था। ठीक है, अब बात ये आती है सर निकालना कैसे क्वेश्चनों को, वो चीज बताइए। चलो मैं डायरेक्ट अब किस पे आता हूं, क्वेश्चनों पे। सभी बच्चे ध्यान देना, पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने ले रहा हूं। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, और सबसे पहले हम लोग एलसीएम की क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे देखिए 15, 24, 35 और 54 का क्या लेना आपको, लेस है। एलसीएम आपको ज्ञात करना है, कितने का, 15 का और 24 का, 35 का और कितने का, 54 का। क्या ज्ञात करना आपको, एलसीएम। अब बात आती है कि सर कैसे ज्ञात कीजिए। अगर सबसे पहला बेसिक तरीका आप देखो तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए आप गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहली बात विकल्प से कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप बताइए अगर गुणनखंड विधि से आप एलसीएम ज्ञात करोगे तो इसमें सबसे पहले कितने का भाग दोगे, गुणनखंड विधि में सबसे पहले अभाज्य संख्याओं का भाग देना है।
तो 2 का भाग दिए तो इधर तो कितना आया 15, इधर कितना आया 12, इधर 35 और इधर कितना आया 27। फिर 2 का भाग देंगे, जब तक 2 का जाएगा तब तक 2 का ही देंगे। 2 का दिया 15, इधर कितना आया 6, इधर 35 और इधर 27। फिर बेटा एक बार कितने का जा रहा होगा 2 का और जा रहा है, तो 15, 3, 35 और 27। फिर कितने का जा रहा होगा, फिर आप देखो तो इसमें भाग जा रहा है 3 का, 2 का नहीं जा रहा, तो 5 आ गया, इधर 1 आ गया और इधर 3 का नहीं जा रहा तो 35, इधर 3 का गया तो 9। क्लियर है। अब बताइए इसमें कितने का भाग देना, जो नंबर आए उनमें नंबर क्या क्या है देखना एक बार। 5 आया, 1 आया, 35 आया और कितना आया 9 आया। तो अब कितने का भाग दो इसमें, फिर से 3 का दिया तो 5, 1, 3 का नहीं जा रहा और इधर दिया तो 3। ठीक है, फिर 3 का एक बार और जा रहा है तो 5, 1, 35 और 1। अब 5 का जाएगा एक बार तो, और एक बार कितने का जा रहा होगा 7 का। बस अब जो आपके ये भाजक आए, ये जो है इनका गुणा जो आप करोगे वही आपका क्या होगा एलसीएम। ठीक है, अब गुणा करके बताते हैं आपको। चलो इनको गुणा करते हैं, तो देखना बेटा एक बार गुणा इनका। सबसे पहले 7 पंजे 35, ठीक है, और 35 के बाद 3 गुणा 3 कितना हुआ 9, ठीक है, और 9 गुणा 3 कितना हुआ 27, 27 गुणा 2 कितना हुआ 27 गुणा 2 कितना हुआ 54। ठीक है, और गुणा आपका कितना बच गया 2 गुणा 2 कितना बच गया 4। इन सबको गुणा कर दो, इन सबको क्या कर दो गुणा। तो आप इन सबको गुणा करोगे तो 35 गुणा 4 होता है 140, तो 0, और फिर आपका 14, 35 गुणा 5 होता है 175, 14 189, 189 1890 गुणा करना है 4 से, तो 18 चौक 32, 9 चौक 36, 32 3 35 कितना आया 18 चौक 72, 72 और 3 कितना हुआ 75। तो आपका आंसर आ गया 75 60। ये आ गया डायरेक्टली आपका एलसीएम। इन नंबर्स का क्या आ गया लैसे लघुत्तम समापन। क्लियर है, ये हो गया आपका गुणनखंड विधि से एलसीएम लेना। अब ऐसा लेंथी जाता है, हाँ सही बात है, ये लेंथी जाता है। तो दूसरा तरीका, ये जो नंबर मैंने यहां लिखे ये डायरेक्टली हम लोग सोच सकते हैं मन मन में निकाल के। कैसे, जैसे मैं आपको बताता हूं, एक बार ध्यान देना, इसको रेज कर देते हैं। देखिए एक बार आप सभी लोग, चलो देखना, जैसे मनमान वाली विधि से आप लोग कैसे निकाल पाओगे एक बार देखना। यदि आप गुणनखंड विधि से एलसीएम नहीं लेना चाहते हो तो जो सबसे बड़ा नंबर होता है ना बेटा, उसी को आप थोड़ी देर के लिए एलसीएम मान लिया करो। तो सबसे बड़ा नंबर कौन है इनमें, देखिए 54 मान लिया। अब 54 तो आ गया, 35 के कुछ नंबर इसमें आया हुआ है क्या, 35 में होता है 7 पंजे 35, 7 और 5, तो ना 54 में 7 आता, 7 का भाग जा रहा 54 में, और ना ही 5 का जा रहा। इसका मतलब 35 से ही गुणा करना है। ठीक है, ये भी गया। अब 24 में क्या होता है बताओ, 6 चौका 24, मतलब 6 होता है और 4, तो 6 का भाग इसमें जा रहा है, किसका नहीं जा रहा 4 का, इसका मतलब 4 से गुणा और कर दो। अब 15 का 5 का भाग इधर जा रहा है, 15 में 3 होता है, 3 का भाग इधर जा रहा है, इसका मतलब दोनों ही आ गए। तो बस यही आपका एलसीएम था, यही आपका एलसीएम था। इन दोनों को आप गुणा कर पा रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा 75 60। ये डायरेक्टली आ गया इन नंबर्स का एलसीएम। बताइए क्लियर है क्या, कर पाओगे। ठीक है, अब बात ये आती है कि सर आप बता रहे थे विकल्प मेथड से बहुत इजी कर सकते हैं, तो विकल्प मेथड बता दूं मैं आपको। चलो देखना, ये हो गया दूसरा तरीका। अब बात आती है थर्ड तरीका। चलो देखना, थर्ड तरीका आपका विकल्प मेथड है, वो क्या है समझना एक बार सभी लोग। जैसे बताइए जो भी एलसीएम होगा उस एलसीएम में इन नंबर्स का पूरा पूरा भाग जा रहा हो गया, मुझे ये बताइए। जो भी एलसीएम इन नंबर्स का होगा उसमें इनका पूरा पूरा भाग जाता होगा ना, सही बात है जाता है। चलो तो चेक करता हूं, इसके लिए आपको भाजकता के नियम थोड़े बहुत आने चाहिए। ठीक है, तो आपको मैं ये देखता हूं, जैसे 24 में होता है 9 कितना 6 और कितना 4, 6 गुणा 4 कितना होगा 24। तो जिस नंबर में 24 का पूरा पूरा भाग जा रहा है पक्का उसमें 4 का भी जा रहा होगा, कंफर्म जा रहा होगा। तो चेक कर लो ना यार, 4 के भाजकता का नियम क्या कहता है, किसी भी संख्या के लास्ट के 2 अंकों में यदि 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो वह पूरा नंबर ही 4 से डिवाइड
होगा। ठीक है, तो बताइए 24 का भाग उस नंबर में पूरा पूरा जाएगा। 24 के अंदर 4 होता है तो 4 का भाग ना इसमें जा रहा, ठीक है, 4 का भाग ना इसमें जा रहा और 4 का भाग इसमें जा रहा है, ना इसमें जा रहा, तो कौन सा ऑप्शन आ गया? बी नंबर ऑप्शन। क्लियर है? उम्मीद है आपको ये विकल्प मेथड समझ में आया होगा। अगर फिर भी नहीं आया तो और देखते हैं आगे क्वेश्चनों में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, सबसे कम संख्या बोले तो छोटी संख्या, और छोटी संख्या बोले तो क्या निकालना है? एलसीएम। जो 5, 6, 8, 10 और 12 से क्या हो? पूर्णतः विभाज्य है। पूर्णतः क्या है? विभाज्य। ठीक है, तो आपको सर विकल्प से ही बता दीजिए। तो एलसीएम निकालना है इनका, सबसे छोटी संख्या का मतलब 12 में क्या होता है बेटा? 3। 12 में क्या होता है? 3। तो 3 का भाग सभी में जा रहा है क्या? 3 का तो इनमें सभी में जा रहा है। ठीक है, और 8, उसमें 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा उस एलसीएम में, तो 8 में क्या होता है? 4। तो 4 का भाग किस में जा रहा है? लास्ट के अंकों में इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा। 4 का भाग इसमें पूरा पूरा जा रहा है क्या? जा रहा है, और इसमें जा रहा है। 4 के नियम से आपके कितने ऑप्शन आ गए? 2 ऑप्शन आ गए। एक ऑप्शन मतलब आपका गया है। कितने का भाग दोगे आप इसमें? अब तो इसमें तो आपके पास एक ही विकल्प बता है कि आप लोग मन मन की विधि से चेक करें। कई बार क्या होगा कि कुछ क्वेश्चनों में आपके 2-3 ऑप्शन मैच कर जाएंगे भाजकता के नियमों से। उस कंडीशन में आपको थोड़ा सा मन मन की विधि में आना है। तो आपने एलसीएम कितना लिया? 12। 12 में 10 आ गया, 10 से गुणा कर दिया। फिर 8, 8 में होता है 4 दूना 8 और 4 तीन 12, क्या नहीं आया? 2, और 2 इधर आ चुका है। देखिए 8 में होगा 4 दूना 8, 4 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, 10 में 5 दूना 10। ठीक है, ये कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है। 6 में 3 और 2 होता है, 3 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, 5 5 आ गया। तो यही आपका क्या था? एलसीएम। बताइए एलसीएम कितना आया? 12 गुणा 10 कितना होता है? 120। तो कौन सा विकल्प था ये आपका? 120। डी नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर था। क्लियर है? जैसे देखना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये देखिए। अब इसमें आप सीधा करिए, इसमें 93 है और कितना है? ये 57 है ना, तो 3 आ गया, क्या नहीं आया? 19। क्या नहीं आया? 19। अरे 3 तो आ गया ना भाई, 3 का भाग तो इसमें भी जा रहा है। 57 में कितना होता है? 19 57, 57 और कितना ये 93, तो 93 में 3 का जा रहा है, तो कितना नहीं आया था? 19। तो 19 57 हो जाएगा। यही आपका क्या था? एलसीएम। इन दोनों क्या करना था? गुणा। अब शायद आपको समझ में आया होगा कि जो चीज नहीं आती उसी से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो आप इनको विकल्प मेथड से भी आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट ऐसे मन मन की विधि से मन में ही आप एलसीएम मान के कर सकते हो। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन नॉर्मल से हैं। अब ऐसे क्वेश्चन ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन यह है, ये आपको करना है। ठीक है, या ये क्वेश्चन और मैं बता देता हूं आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन जो छोड़ दिया ये आप कर लेना, और ये क्वेश्चन मैं बता देता हूं लास्ट, फिर थोड़ा सा पैटर्न चेंज करते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात की जो 12, 15, 20 और 27 से क्या हो? पूर्णतः विभाज्य। विकल्प मेथड की बात करें तो आप बताइए 27 में क्या होता है? 9 गुणा 3। ठीक है, जिस नंबर में 27 का भाग जा रहा है मतलब उसमें 9 का भी जा रहा होगा। तो देखिए 9 का भाग कौन से विकल्प में जा रहा है, और 9 के भाजकता का नियम ये कहता है किसी भी संख्या के अंकों के योग में 9 का जा रहा है तो वह पूरी संख्या 9 से डिवाइड होती है। चलिए 9, 6 और 5 11, 9 का नहीं जाएगा। 2 और 2 4, 9 का नहीं जाएगा। 5 और 4 9, 9 में 9 का जाएगा। 4 5 9, 9 का जाएगा। 9 के भाजकता के नियम से कितने विकल्प आ गए? 2। जब 2 विकल्प आ गए तो कोई और नियम सोचना है, विकल्प मेथड। तो कोई और नियम आप सोचते हो तो 12। 12 में कितना है? 4। हालांकि 4 इधर भी है, कहीं से भी ले लो, हमें 4 चाहिए। तो 12 का भाग जा रहा है तो 4 का भी जाना चाहिए। तो बताइए इसमें 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है क्या? नहीं। तो ये तो गया काम से, और ऑप्शन कौन सा आ गया? ये, क्योंकि इसमें 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। तो विकल्प मेथड से आपका आंसर कौन सा आया? बी नंबर ऑप्शन। चलो अब बात आती है, नहीं सर एक बार आप लेके बताइए। तो बताइए सबसे बड़ा नंबर कौन सा था? 27 मैंने एलसीएम में लिया। ठीक है, 27 के बाद में 20, 20 में होता है 5 और 4, 5 चुका है 20, 27 आ चुका है। तो 27, 20 का ना 5 का भाग इधर जाता ना 4 का, तो पूरा 20 ही गुणा होगा। ठीक है, इधर 15 का 5 का भाग इधर जा रहा है और 15 में 3 का भाग इधर जा रहा है। ठीक है, 12 का 4 भी जा रहा है, 3 भी जा रहा है, तो यही आपका एलसीएम था। तो कितना आया बताइए? 27 दूना 54,
तो 540, और वही बात है कितना आया 540। उम्मीद है दोनों पैटर्न आपको थोड़े बहुत समझ में आए होंगे। बाकी आप कंटिन्यू क्लासों में क्वेश्चनों करोगे, आप खुद से प्रैक्टिस लगाओगे ना तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो छोड़ दिए क्वेश्चन वो आप लोगों को निकालने हैं, ठीक है। अब ये देखिए क्वेश्चन, ये थोड़ा अलग पैटर्न का क्वेश्चन आ गया। बताइए इन क्वेश्चनों में तो पूरा पूरा भाग जा रहा था उन नंबर्स का, बताइए कुछ शेषफल रिमाइंडर बच रहा था क्या? नहीं। अब हो सकता है कि आपके पास में शेषफल बच जाए। देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 5, 6, 8 और 9 से विभाजित करें तो शेषफल कितना बचता हो, कितना बचता हो, कितना बचता हो बेटा? 3 बचता हो। कितना बचता हो? 3। क्लियर है? मतलब 5 का भाग देंगे तो भी शेषफल 3 आएगा उस नंबर में, 6 का देंगे तो भी 3 आएगा, 8 का देंगे तो भी 3 आएगा, और 9 का देंगे तो भी कितना आएगा? 3। सही बात है, चेक कर लो यार, विकल्प मेथड से ही कर रहा हूं। बताइए 9 का देने पर रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 3। सही है, तो 9 का भाग देते हैं, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 में 9 का भाग दिया तो 3 बच रहा है यहाँ से रिमाइंडर। कितना बच रहा है? 3। ठीक है, यहाँ से कितना बचेगा ये देखते हैं। 6 और 5 11, 11 और 3 14, 9 एकम 9, और शेषफल कितना बचा? 5, और बचना कितना चाहिए था? 3। तो ये तो गया काम से, क्योंकि 9 का भाग देने पर 3 ही बच रहा है, तो ये तो गया ये ऑप्शन तो काम से। और बताइए 9 और 8, 9 और 8 17, 17 में 9 का दिया तो रिमाइंडर कितना बचा? रिमाइंडर 17 में 8 बच गया, तो ये भी आपका गया काम से। ठीक है, 6, 3 और 1 10, यहाँ रिमाइंडर कितना बचा? 1। तो बताइए 9 का भाग देने पर 3 बचना चाहिए, और 3 कौन से ऑप्शन में बचा? ए में। 3 कौन से ऑप्शन में बचा? ए में। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये विकल्प मेथड सबसे आसान तरीका है, बस इसके लिए थोड़े से आपको भाजकता के नियम देखने पड़ेंगे, और भाजकता के नियम भी कौन से? या तो 3 का या 4 का। ठीक है, और धीरे धीरे मैं बता ही रहा हूं, 4 का क्या होता है? लास्ट के 2 अंकों में, 3 का अंकों के योग में, और 9 का भी 3 के अंकों के योग में। ठीक है, ये थोड़े से नियम आपको माइंड में रखना है। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन, ये देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 9 से भाग होती हो तथा 5, 6, 7, 8 का भाग देने पर शेषफल कितना बचता हो? 3। ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि 9 का तो भाग जा रहा है पूरा पूरा, और इनका देने पर शेषफल छोड़ता है। ये क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे इस पैटर्न के। पहले जो पैटर्न मैंने अभी आपको बताया उसी पैटर्न का अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये करता है एक बात। ठीक है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 12, 15, 20 या 54 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल कितना बचता हो? 4। क्लियर है? 12 का भाग देने पर भी कितना रिमाइंडर आना चाहिए? 4। 15 का देने पर भी कितना आना चाहिए? 4। 20 का देने पर भी 4, और 54 का देने पर भी 4। सभी का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? 4। अब बात आती है कि सर आपका 4 शेषफल आ रहा है, तो 54 में 9 गुणा 6 कर दूं क्या मैं? 9 6 54। बताइए 54 का भाग देने पर कितना आ रहा है? 4। तो 9 का, 54 के अंदर 9 होता है, 9 का देने पर भी कितना आएगा शेषफल? 9 का देने पर भी 4 ही आ रहा होगा। तो देखिए कौन से ऑप्शन से 4 आ रहा है, चेक करते हैं। 5 और 4 9, और यहाँ रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, 5 4 9, यहाँ 9 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, ये गलत है। 5 4 9, और यहाँ भी रिमाइंडर कितना आएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ 9 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। बताइए 9 के भाजकता के नियम से कितने विकल्प आंसर में आए? 2। आंसर में 1 देना है। इसका मतलब अब कोई और नियम सोचना है, तो कोई और नियम आप सोचोगे तो आप मुझे एक चीज बताइए, कोई और नियम सोचना है तो कितने का सोचेंगे हम लोग? 3 का सोच लें, चलो 3 का सोचते हैं। बताइए 12 के अंदर 3 है क्या? तो 4। 12 का भाग देने पर, 12 का उस नंबर में भाग देंगे तो शेषफल 4 आएगा, और 12 के अंदर 4 गुणा 3 होता है, तो 3 का देने पर कितना आना चाहिए? 3 एकम 3, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1। सही है, तो कौन से ऑप्शन से 1 आ रहा है वही आपका क्या होगा? सही। चलो चेक करते हैं, जो बच गए उन्हीं को चेक करना आपको, और इनमें सेम ही आएगा 4, क्योंकि अंक डिजिट्स का सम करना आपको। डिजिट्स का सम किए तो 5 और 4 9, और 4 कितना हुआ? 9 और 4 13, 13 में आप लोग कितने का भाग दोगे? 3 का, तो 4 बार गया, रिमाइंडर कितना है? 1, और यहाँ भी कितना आ रहा होगा? 1। ठीक है, तो इसका मतलब आपका इससे तो मामला सेट होगा नहीं ना। 4 से देखिए
20 का भाग देने पर शेषफल कितना आएगा 4। तो 20 में 4 होता है तो 4 का देने पर कितना आना चाहिए 0। तो 4 का भाग इसमें पूरा पूरा नहीं जा रहा, 4 का किस में जा रहा है इसमें। इसका मतलब आपका आंसर कितना आएगा 544। देखो विकल्प मेथड से करेंगे ना तो जब एक नियम से आपका आंसर नहीं बने ना तो कोई और नियम सोचो, फिर उससे भी नहीं बन रहा है तो कोई और भाजकता का नियम सोचो, ठीक है। और सोचने कौन कौन से बार कह रहा हूं, या तो 3 का सोचना है या 4 का या 5 का या 9 का। वैसे 4-5 नियम ऐसे हैं, इन्हीं से आपके सारे आंसर आ जाएंगे, क्लियर है। लेकिन विकल्प को जब भी देखो ध्यान से देखना है, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसी पैटर्न का देखते हैं एक और। मान लीजिए 6 अंकों की ऐसी संख्या, ठीक है, और 4 अंकों की ये संख्या वाली क्वेश्चन है, अभी हम लोग करेंगे, ठीक है। और ये अलग है, ये देखिए शेषफल कैसा बच रहा है अलग अलग। अभी जो क्वेश्चन कर रहे थे उनमें शेषफल कैसा था सिंगल। चलो सिंगल शेषफल का कोई क्वेश्चन एक आधा और हो तो वो करके फिर हम लोग चलेंगे जो क्वेश्चन अपने हैं उन्हीं में। जैसे देखिए ये तो अभी वो वाला क्वेश्चन आ गया, वापस रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है। इसमें कितना आया था 544, ठीक है। तो ये देखिए पूर्णतः विभाज्य है, ये पहला जो पैटर्न था इसमें शेषफल कुछ नहीं बच रहा, पूर्णतः विभाज्य है। तो इसे आप लोग कर ही पाओगे आराम से, विकल्प मेथड से कर देना। ये आपकी कौन सी एग्जाम में आया था आप देख सकते हो इस क्वेश्चन को, क्लियर है। इसे आप उड़ाना बेटा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट आपके सामने। यहाँ रिमाइंडर आपका अलग अलग प्राप्त हो रहे हैं, यहाँ भी रिमाइंडर अलग अलग प्राप्त हो रहा है बेटा, और यहाँ शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है 2। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं, सेम उसी पैटर्न का है। आप मुझे बताइए वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12 से 21 से और 35 से विभाजित करने पर शेषफल 2 रहता हो। शेषफल कितना रहता हो 2। चलो विकल्प मेथड से करते हैं इसको। और विकल्प मेथड से यदि आप करोगे ना तो आप मुझे बताइए 35 का भाग देने पर शेषफल कितना आ रहा है 2। 35 का भाग देने पर शेषफल कितना आ रहा है 2। तो 35 में कितना होता है 7 गुणा 5। तो 35 का देने पर 2 आ रहा है, तो 2 में 5 का देंगे तो भी तो रिमाइंडर 2 ही आएगा यार, 2 ही आएगा ना भाई। इस 2 में 5 का देंगे तो भी 2 ही आएगा। तो 2 कौन से ऑप्शन से आ रहा है चेक करते हैं। इसमें 5 का भाग दिए तो कितना आएगा रिमाइंडर 2 ही आएगा बेटा, ठीक है। इसमें 5 का देंगे तो यहाँ भी रिमाइंडर कितना आएगा 2, यहाँ भी रिमाइंडर कितना आएगा 2, लेकिन यहाँ 2 नहीं आएगा, इसलिए ये तो गया, ये तो गया। चलो बात करते हैं अब दो कोई और नियम सोचते हैं। और कोई और नियम कौन सोचेंगे 4 गुणा 3 कितना होता है 12। 12 का देने पर 2, तो 4 का देने पर भी कितना आएगा 2, क्योंकि 2 में 4 का भाग नहीं जाता। तो 4 का देने पर 2, तो इसमें 4 का पूरा पूरा जा रहा है, ये गलत है। इसमें 4 का पूरा पूरा जा रहा है, ये गलत है। तो आंसर कितना आया 422। बताइए, उम्मीद है शायद आपको पैटर्न समझ में आया होगा, क्लियर है ना। विकल्प मेथड से कर पाओगे आराम से आप लोग। अरे कोई दिक्कत परेशानी थोड़ी है, ऐसे क्वेश्चन आराम से कर दोगे ना, कोई समस्या थोड़ी होगी। चलो अब क्वेश्चन हम लोग ये वाले क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखना आप लोग, जिनमें शेषफल कैसा बच रहा है अलग अलग। जैसे जो क्वेश्चन हमने छोड़े थे ना अभी, उनमें आ जाते हैं वापस। जैसे चलो एक क्वेश्चन तो आपका ये है, ये रहा, देखिए वह न्यूनतम संख्या ज्ञात की क्या होगी जिसको 25, 35 और 45 से विभाजित करते हैं तो क्रमशः 18, 28 और 33 शेष बचता है। सुनिए, बताइए अभी जो हमने क्वेश्चन किए थे उनमें शेषफल कैसा बच रहा था सिंगल। अब बताइए शेषफल कैसा बच रहा है अलग अलग। 25 का भाग देते हैं तो शेषफल कितना आएगा 18, और 35 का देते हैं तो शेषफल कितना आएगा 28, और 45 का देते हैं तो कितना आएगा 33। क्लियर है, शेषफल कैसा बच रहा है अलग अलग। जब भी अलग अलग बचे कोई दिक्कत नहीं, विकल्प मेथड से करने में कोई दिक्कत नहीं है। विकल्प से करना चाहते हो तो डायरेक्ट आप क्या करिए, भाजकता के नियम बताइए। मैं पहले उठाता हूं 45 ही उठाता हूं। 45 का भाग देने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है 33, कितना आ रहा है 33। तो बताइए 45 में 9 गुणा 5 होता है ना, तो 45 का देने पर 33, तो 9 का देने पर 33 में 9 का 2, 9 का देने पर कितना आएगा 9 3 27, 9 3 27। शेषफल कितना बचा 6। तो 9 का भाग देने पर 6 कौन से ऑप्शन से आ रहा है यही चेक करना है। चलो चेक करते हैं। 8 और 6 14, 14 और 5 19 और 1 20। 9 का भाग दिए तो रिमाइंडर कितना आ रहा है इसमें 2। इसका मतलब आंसर ये तो नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर कितना आना चाहिए 6।
चेक करते हैं, 8 और 6 14 और 4 18 और 1 19, रिमाइंडर कितना आया 1, इसका मतलब ये भी नहीं है। ठीक है, 8 से 14 और 1 15, 15 में आप कितने का भाग दोगे, 15 में आप 9 का भाग दिए तो रिमाइंडर कितना आया 6, एक तो यहाँ से आ रहा है, 5 और 1 6 6 6 12 12 और 1 13, 9 एकम 9, कितना बचा यहाँ पे 4, तो बताइए ये भी नहीं है, तो आंसर कौन सा आ गया सी। ये हो गया विकल्प मेथड, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान तरीका है यार, इससे इजी क्या ही लोगे आप, इससे इजी तो पूरे कंसेप्ट है जो हम लोग पढ़ेंगे बाद में, क्योंकि अभी तो एग्जाम पैटर्न के अनुसार काम करना है ना, एग्जाम में क्वेश्चन को जल्दी उड़ाना है, वो ये तरीका सबसे बेस्ट आपके लिए। ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, ध्यान लगाना, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने, और अगला क्वेश्चन आपके सामने यह है जिसमें शेषफल कैसा बच रहा हो अलग अलग, ये देखिए। ठीक है, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 6 8 10 से विभाजित करने पर शेषफल 4 6 और 8 प्राप्त होता। वेरी गुड, बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइए बताइए आप लोग, 6 का भाग देने पर शेषफल 4, 8 का देने पर 6 और 10 का देने पर 8, 10 का देने पर कितना आ रहा है 8, तो मुझे एक चीज बताओगे आप, मुझे एक चीज ध्यान से बताना, 10 में कितना होता है, 10 में होता है 5 और 2, बेटा 10 का भाग देने पर शेषफल 8 आ रहा है, तो 5 का देने पर शेषफल कितना आ रहा होगा 3, तो इसमें 3 आ रहा है क्या, हाँ इसमें 3 आ रहा है। ठीक है, इसमें 3 आएगा क्या, नहीं इसमें 3 नहीं आएगा, 2 आएगा, इसमें 3 आ रहा है और इसमें 3 नहीं आएगा, तो बताइए कितने विकल्प बच गए आपके 2। बात करते हैं दूसरा, आपका 8 कितना है 8, 8 का भाग देने पर शेषफल 6, 8 का देने पर शेषफल 6, तो 8 के अंदर कितना होता है, 8 के अंदर होता है 4 गुना 2, तो बताइए 4 का देने पर 2 आना चाहिए, तो 2 इसमें भी आएगा और 2 इसमें भी आ रहा है। ठीक है, तो अब बात करते हैं सर इससे तो आंसर नहीं बेटा, तो फिर कोई और नियम सोचिए, और कोई और नियम में आप क्या सोचोगे बेटा, कोई और नियम में आप सोचिए कितने का 6 का, या सीधा सा है 58 में आप 6 का भाग दो, शेषफल 4 बच रहा है क्या, 9 6 का 54, कितना बच रहा है 4, और 8 का देते हैं तो 8 का देते हैं तो बताइए 8 6 की 48 और 8 7 56, इसमें भी कितना बच रहा है 4, 10 का देंगे तो 4 नहीं बचेगा, तो इसलिए ये तो गया, 10 का देंगे तो कितना बचना चाहिए 8, तो 8 बच रहा है ना, इसमें कितना बच रहा है 8 बच रहा है, नहीं बच रहा, बच रहा है, और 8 का देने पर कितना बच रहा है 6 बचना चाहिए, 6 बच रहा है क्या, 8 का 2, 8 7 56, कितना बचा 2, कितना बचा 8 7 56, कितना बचा 2, और बचना कितना चाहिए 6, तो इसलिए ये विकल्प गया, और शकल से भी नजर आ रहा था कि ये आंसर नहीं है, तो आंसर कितना है आपका, कौन सा ऑप्शन बचा डी, तो 118, ये आपका क्या था सही आंसर। बताइए विकल्प मेथड से कर दोगे क्या आराम से, और ये कौन से एग्जाम में आया था, जीडी कांस्टेबल में पूछा हुआ है 29 नवंबर 2021 को। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें भी अलग अलग शेषफल बच रहा है, 39 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आना चाहिए 30, 52 से डिवाइड करने पर कितना आना चाहिए 43, और 60 से डिवाइड करने पर कितना आना चाहिए 51, तो विकल्प के अनुसार ही उठाते हैं हम लोग फिर से, और विकल्प के अनुसार उठाने में मैं लेता हूं यहां पे 4। ठीक है, 15 गुणा 4, 15 चौक 60, 60 का भाग देने पर कितना आ रहा है 51, 60 का भाग देने पर कितना आ रहा है 51, तो 51 में इसमें 4 का दूं तो कितना आएगा 12 चौक 48, शेषफल कितना बचा 3, तो बताइए 60 का देने पर 51, तो 4 का देने पर कितना आना चाहिए 3, भाई 60 में 4 होता है ना यार, 15 चौक 60, तो 4 का 51 में दिया तो 3 ही बचा, तो 3 कौन से ऑप्शन से आ रहा है चेक करते हैं, इसमें 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, ये तो गलत है। ठीक है, इसमें 3 नहीं आएगा, 22 चौक 88 होता है, 2 आएगा, तो ये भी गलत है। इसमें 3 का 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा 17 चौक 68, इसमें 3 आ रहा है, और इसमें 4 का भाग देंगे तो 20 चौक 80 नहीं आ रहा, तो बताइए कौन सा ऑप्शन आया सी, कौन सा ऑप्शन आया सी, बताइए कर पाओगे विकल्प मेथड से, कोई दिक्कत परेशानी। मैं फिर से कह रहा हूँ एचसीएफ एलसीएम टॉपिक के लिए सबसे बेस्ट तरीका है क्वेश्चन को सबसे जल्दी करने के लिए, अगर आप सबसे जल्दी करना चाहते हो सबसे इजी तरीका होगा ये आपका। जैसे अगला क्वेश्चन होगा आपके सामने, ये रहा अगला क्वेश्चन, ये है बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है, देखिए एक बार आप सभी लोग ध्यान से मुझे बताइए, 12 का भाग शेषफल देखो इनमें अलग अलग बच रहे हैं बेटा, सभी में
12 का भाग देने पर शेषफल कितना आना चाहिए 11, 10 का देने पर 9 और 11 का देने पर 10। तो चेक कर लीजिए इसमें आप कितने का नियम लगा दो यार, 4 का लगा दो ना। 12 में कितना होता है 4 गुना 3 12 होता है, तो 12 का देने पर 11 बच रहा है, तो 4 का देने पर कितना बच रहा होगा 4 दूना 8, कितना बचा फिर से 3। तो चेक करिए 4 का भाग देने पर यहाँ कितना आएगा 1, तो ये तो गलत है। 4 का भाग देने पर 4 चौक 56, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 7 चौक 28, यहाँ भी 3 आ रहा है, और यहाँ आपका 3 नहीं आ रहा, ये भी गया। बताइए कितने विकल्प आ गए आंसर में 2। इसका मतलब कोई और नियम सोचना है। तो बताइए 12 के अंदर 3 भी तो है, 12 के अंदर 3 भी तो है। जब 12 का भाग देने पर 11, तो 3 का भाग देने पर 11 में 3 का भाग दो ना यार, 3 तिया 9, रिमाइंडर कितना आना चाहिए 2। तो इन 2 को ही चेक कर लेते हैं, 3 3 6, 6 और 1 7, 7 में 3 का भाग दिया तो कितना आएगा 1, और आना कितना चाहिए 2। तो आंसर कौन सा आ गया, आंसर कौन सा आ गया बेटा, बी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर था। उम्मीद है अब शायद आपको चीजें समझ में आ गई। बताए ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे क्या, शेषफल कुछ भी नहीं बचे तो क्या करना है, सब में विकल्प मेथड बस हिसाब से यूज करना आपको। शेषफल जिनमें बच रहा है उनमें शेषफल के हिसाब से विकल्प यूज करना है। क्लियर है, कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन आराम से, बहुत इजी तरीका है। ठीक है, बस बात यह है कि आप क्लासों को सबसे ज्यादा शेयर करोगे और मैं एग्जाम पैटर्न के अनुसार ही क्वेश्चन लेकर आऊंगा। आप देख सकते हो क्वेश्चनों का लेवल भी देख सकते हो, बड़े अच्छे से क्वेश्चन है आपके सारे, कोई आपका ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन हो। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने, देखना जिनमें शेषफल कैसा बच रहा हो अलग अलग, सेम उसी पैटर्न का एक क्वेश्चन और देखते हैं, आपके लिए होना चाहिए। ठीक है, ये 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या, ऐसे क्वेश्चन भी मैं आपको अभी करवाऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है, चलो देखना एक बार। चलो मल्टीपल वाले क्वेश्चन आ गए ना, ऐसे क्वेश्चन और आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उन क्वेश्चनों को आप लोग निकाल लेना। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आप लोगों को दे रहा हूं, ध्यान से देखने की कोशिश करना है इनको, बस और कुछ भी नहीं है। ठीक है बेटा, जैसे अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहेगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये रहा, करिए जैसे इसको, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 25, 15 और 30 से विभाजित करने पर 21, 11 और 26 शेष बचता हो। ठीक है, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है यार, आसान सा क्वेश्चन है। जैसे देखते हैं, 30 का भाग देने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है 26, 30 में होता है 6 गुना 5, तो 30 का देने पर 26, तो 5 का देने पर कितना आएगा 26 में 5 का भाग दो, तो रिमाइंडर साइड शेषफल 1 बच रहा होगा, 5 गुना 5 25, शेषफल कितना बचा 1, तो 1 इससे बच रहा है 1, तो 5 का भाग देने पर भाई 145 में 5 का जाएगा और शेषफल 1 बच जाएगा, 1 तो यहाँ बच रहा है, यहाँ 5 का देंगे तो शेषफल 2 बचेगा, ये गया काम से, 1 बचना चाहिए, यहाँ 5 का देंगे 3 बचेगा, यहाँ 5 का पूरा पूरा जा रहा है, तो कौन सा आंसर आ गया डी। बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन है यार, ऐसे क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। चलो अब जो पैटर्न रह गए उन क्वेश्चनों पे आते हैं, देखना बेटा एक बार सभी बच्चे थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करना। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने ये वाला, ये लो बेटा, ये क्वेश्चन है आपके सामने, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 16, 20 और 24 से पूर्णतः विभाजित है, मतलब इनका पूरा पूरा भाग जा रहा है, और छोटी छोटी का मतलब एलसीएम देखना है, तो इन नंबर्स का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो आप ऑप्शन यार 16 के 24 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो बताइए 24 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो 24 में 6 गुना 4, 4 का भी तो पूरा पूरा जा रहा होगा, तो 4 का यहाँ पूरा जा रहा है, 4 का इसमें भी शायद पूरा जा रहा है। ठीक है, यहाँ 4 का पूरा नहीं जा रहा और यहाँ 4 का पूरा जा रहा है, क्या आप ही बताइए, लास्ट के 2 अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है,
अब बात करते हैं कि सर ये जा रहा है ऑप्शन ए कटा है तो 24 में 6 भी आया, 6 का मतलब 3 भी तो है, तो बताइए 3 का भी तो पूरा पूरा जाना चाहिए। तो यहां देखिए 4 और 1 5, 5 में 3 का भाग नहीं जाता, 2 और 1 3, 3 का जाता है, और 4 और 1 5, 5 में 3 का नहीं जाता। तो फाइनली आंसर कितना आया 1200। फाइनली आंसर कितना आया 1200। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है आपको समझ में आया। नियम कौन से देखने हैं बार बार, या तो 3 का या 4 का या 5 का या 9 का, बस यही नियम देखने हैं, बाकी कुछ भी नहीं है बेटा। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, विकल्प मेथड से आराम से उड़ा सकते हो, ठीक है। डिटेल में यदि आपको देखना है इन क्लासों को, बेसिक कंसेप्ट से देखना है, तो अपना कैरियर नगरी ऐप है, उस पर सारी क्लासें मिलेंगी, जिनमें पूरी क्लासें आपको डिटेल से मिलेंगी, ठीक है। पूरे बेसिक तरीके से आपको पूरा कंसेप्ट बताया जाएगा, जितने तरीके सारे तरीके आपको बताए जाएंगे। अब मैं पूरे तरीके इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि अपने पास समय नहीं है पूरे तरीके बताने के लिए, अगर 4th ग्रेड की हम बात कर रहे हैं तो, ठीक है। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने, और इसे आप लोग उड़ा देना बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अभी जो था कितने नंबर क्वेश्चन था, 10 नंबर, ठीक है। ये रहा, करिए इसे। 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 15, 24 और 40 से पूर्णतः भाज्य हो। मतलब कि 15, 24 और 40 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, ऐसा नंबर आपको ढूंढकर बताना है। चलो विकल्प मेथड ही बता रहा हूं, कौन सी एग्जाम का आपको दिख रहा है। तो मैं बात करता हूं इसमें सबसे पहले पूरा 15 का भी पूरा जाएगा, 24 का पूरा जाएगा और 40 का भी पूरा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यदि हम लोग बात करते हैं तो 3 की करते हैं। कितने की करते हैं, 3 की, ठीक है। तो आप मुझे बताइए 24 के अंदर क्या होता है, 8 तिया 24, 8 तिया 24। अगर 24 का पूरा जा रहा है तो शायद 3 का भी पूरा जाएगा, 24 का पूरा जा रहा है तो शायद 3 का भी पूरा जाएगा, सही बात है ना। तो बताइए इसमें 3 का भाग जाएगा क्या, नहीं, क्योंकि 8 में कहाँ जाएगा, यहाँ तो चला जाएगा। इसमें 3 का जाएगा, इसमें 3 का जाएगा, इसमें 3 का नहीं जाएगा। तो बताइए 3 के भाजकता के नियम से कितने विकल्प आंसर में आए बेटा, 2। कितने आए, 2, ठीक है। हमें तो एक विकल्प चाहिए, तो अब कोई और नियम सोचते हैं, और कोई और नियम सोचें तो कौन सा सोचोगे आप ही बताइए। आपका 4, कितना सोच लो बेटा, 4, क्योंकि 24 का जा रहा है तो 8 में होता है 4 गुणा 2, तो 4 का भी पूरा जाएगा। तो बताइए इसमें 4 का जाता है क्या, नहीं से, और आंसर कौन सा आ गया, बी नंबर ऑप्शन आपका क्या था, राइट आंसर। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। बताइए कोई दिक्कत हो रही है, विकल्प मेथड से उड़ा तो दोगे ना आप लोग। ले लो अगला क्वेश्चन, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने देखना एक बार सभी बच्चे। ये क्वेश्चन नंबर था आपका 24, और 24 से अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, देखना कितने बच्चे इसको कर पाते। एक बार आप लोग उड़ाइए, जीडी का क्वेश्चन है ये, फटाफट उड़ाइए बेटा इसको, देखिए। चलो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखने की कोशिश करना ध्यान से और बड़े प्यार से, बाकी कुछ भी नहीं है बेटा, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आपके सारे। जैसे 5 अंकों की आपको बड़ी संख्या चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, 5 अंकों की पूछे चाहे आपको 10 अंकों की पूछे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। जैसे आपका 5 अंकों की वह बड़ी संख्या जिसमें 13, 15, 18 और 21 से विभाज्य हो, मतलब इन नंबर्स का पूरा पूरा भाग जा रहा है। चलो तो बताइए उस नंबर में 18 का भाग जा रहा है क्या, इसका मतलब 18 में तो 9 भी होता है, तो 9 का भी भाग जाएगा, सही बात है ना। जब 18 का भाग जा रहा है तो पक्का 9 का तो जाएगा ना, ठीक है। तो 9 का किस में जा रहा है चेक करिए, 9 का किस में जा रहा है चेक करिए। 9, 9, 18, 2 और 1 3, यहाँ 9 का नहीं जा रहा, ये गलत हुआ बेटा, ठीक है। 9 और 8 और 2 10 और 9 19, 19 और 8 27 में 9 का जा रहा है, ये ठीक है, भी बचा हुआ है। 9 और 6 15, 15 और 8 15 और 8 23, 23 और 4 27, यहाँ भी 9 का जा रहा है। 9 और 5 14, 14 और 3 14 और 3 17, 17 और 8 25,
25 में 9 का नहीं जा रहा। बताइए 9 के नियम से कितने विकल्प गए? 2, 2 गए, तो बचे कितने? 2। इसका मतलब कोई और नियम सोचना है, और कोई और नियम सोचेंगे तो हम लोग कितने का सोचेंगे बेटा? इसमें 7 का। क्यों? आपको वैसे 7 का क्यों सोच रहे हो डायरेक्ट? क्यों? क्योंकि 9 का जा रहा है तो पक्का 3 का भी जा रहा है इनमें, ये कंफर्म हो गया भाई। 9 का ही जब इनमें जा रहा है तो यार 3 का तो जा ही रहा होगा, तो 3 का तो क्यों सोचूंगा मैं। और 4 का सीधा सीधा इनमें जा रहा है, ठीक है, 4 इनमें है भी नहीं, हालांकि 5 का देंगे तो 5 का इनमें जा ही रहा है, ठीक है। तो फिर बचा कौन बेटा? 7, और 7 का है 21 में, 7 का है 21 में। तो बताइए 21 का जा रहा है तो 7 का जाना चाहिए, तो 7 का भाग कौन से ऑप्शन में जा रहा है? मैं इसमें देके देखता हूं, इसमें दे लेते हैं पहले। तो 7 का दिए तो कितना जा रहे स्टार्टिंग में? 14 सत्ते 98 गया पूरा पूरा, बचा कितना? 2, ठीक है। और 8, यहाँ 7 का पूरा पूरा जा रहा है, इसमें जा रहा है क्या 7 का? देखिए इसमें 7 का देंगे तो 7 एकम 7, 6 2 और 6 26, 26 में 7 दिया 21, 5 और 8 7 8 56, 56 और 4, यहाँ 7 का पूरा पूरा नहीं जा रहा, तो कौन से ऑप्शन में जा रहा है? बी में। तो फाइनली बी नंबर विकल्प आपका राइट आंसर था। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस आपको लगानी है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, ये एलसीएम से संबंधित क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन है वो भी करेंगे। काफ़ी सारे पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं इनमें, सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, टेंशन लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने बड़ा ही सुंदर सा, और वो क्वेश्चन आपका ये है, जैसे देखिए बेटा, ये आ गया। 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 21 और 24 से पूर्णतः विभाज्य। बताइए कितने का भाग जा रहा है उसमें? 18 का जा रहा है, 21 का जा रहा है, और कितने का जा रहा है? 24 का। तो आप मुझे एक चीज बता सकते हो, 18 ही पकड़ लेता हूं यार मैं, 9 गुणा 2, जब बेटा 18 का जा रहा है तो पक्का 9 का भी पूरा पूरा जा रहा होगा, 9 का भी पूरा पूरा जा रहा होगा, तो 6 और 1 7, 7 में 9 का भाग नहीं जाता है, 3 और 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 में 9 का भाग नहीं जाता है, ठीक है। 8 2 10, 10 और 6, 10 और 6 16 और 1 17 में 9 का भाग नहीं जाता है, 8 1 9, 9 में 9 का भाग जाता है। तो बताइए कौन सा विकल्प आया यार? ए नंबर विकल्प। यार इससे इजी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, इनका लेवल देखिए कितने अच्छे लेवल क्वेश्चन है, और आप चुटकियों में क्वेश्चन को उड़ा रहे हैं, चुटकियों में उड़ा रहे हैं बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 26 नंबर का था। अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, ठीक है, आप लोग निकालना उसे बेटा। जैसे ये रहा, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। कितने अंकों की निकालनी है? 5 की, ठीक है। जैसे देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8 12 15 और 20 से पूर्णतः विभाज्य है। कितने से विभाज्य है? 8 12 15 और 20 से पूर्णतः विभाज्य है। तो बताइए 20 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो 20 में 5 गुणा 4, 4 का भी पूरा पूरा जाना चाहिए, 4 का यहाँ नहीं जा रहा, 4 का यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, 4 के नियम से 3 विकल्प आ गए। बात करते हैं कि सर फिर क्या करने वाले हो आप लोग, तो मैं करने वाला हूँ 12 में होता है 3, तो बताइए 12 का भाग पूरा पूरा जाएगा तो 3 का भी तो जाना चाहिए यार, 3 का इसमें नहीं जा रहा, 3 का इसमें नहीं जा रहा, 3 का इसमें जा रहा है, तो यही आपका क्या था? आंसर। उम्मीद है यार समझ में आ गया आपको, शायद अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है बेटा। बताइए ऐसे क्वेश्चन आराम से आप लोग कर पाओगे क्या एग्जाम में? कोई दिक्कत थोड़ी होगी आप लोगों को, है बेटा? अरे कोई दिक्कत थोड़ी होगी, नहीं होगी ना। चलो अब बात करते हैं, जिस पैटर्न के क्वेश्चन आप लोगों ने छोड़े हैं वो पैटर्न के क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, एक बार समझने की कोशिश करना सभी बच्चे, और ध्यान से देखना बेटा, ठीक है। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
चलो बेटा, अगला क्वेश्चन आपके सामने है और अगला क्वेश्चन आपका सामने ये है। चलो देखिए, जो हमने छोड़े थे स्टार्टिंग में, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन है ये आप लोग देखना बेटा थोड़ा सा ध्यान से। क्वेश्चन ये कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब एलसीएम ज्ञात कीजिए, जो 9 से भाग होती है। इसका मतलब है उस संख्या में 9 का भाग तो पूरा पूरा जा रहा है, 9 से भाग होती है, इसका मतलब 9 का भाग वहां पूरा पूरा जाएगा, ठीक है। तथा 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर 3 शेषफल होता है, मतलब उस संख्या में 9 का तो पूरा पूरा जा रहा है, लेकिन 5 का देंगे तो भी 3 शेष बचेगा, 6 का देंगे तो भी 3 बचेगा, 7 का देंगे तो भी 3 ही बचेगा, और 8 का देंगे तो भी कितना बचेगा, 3। लेकिन 9 का देंगे तो क्या बचेगा, 0, क्योंकि 9 से तो भाग होती है, 9 का तो पूरा पूरा भाग जा रहा है। इन नंबर्स का देंगे तो शेषफल कितना आना चाहिए, 3। तो चेक करिए 9 का पूरा पूरा जा रहा है क्या, तो यही चेक कर लो ना यार, 9 का पूरा पूरा किस में जा रहा है, चेक करते हैं। 8 और 6, 8 और 6 14, 14 और 6 20, 20 और 1 21, 21 में 9 का नहीं जाता और 9 का पूरा पूरा जाना चाहिए। चेक करिए 8 और 6 14 और 3 17 और 1 18, यहाँ 9 का जा रहा है, ठीक है। 8 और 6 14, 1 15 1 16, यहाँ 9 का नहीं जा रहा, ना यहाँ जा रहा, ठीक है। 6 4 10, यहाँ भी 9 का नहीं जा रहा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आया यार, सी नंबर ऑप्शन। बताइए कितने नॉर्मल क्वेश्चन आया यार, बस अंतर जरूर है, इनमें इस एक नंबर का पूरा पूरा भाग जा रहा है, इन नंबर्स का पूरा पूरा नहीं जा रहा, बस ये थोड़ा सा लेवल आपका चेंज हुआ है, ठीक है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में काफी दबा के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको इन क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मैं आपके सामने ले रहा हूं, जैसे देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और नेक्स्ट होगा आपके सामने, अच्छे से देख लेना, ठीक है बेटा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है सामने, ये है बेटा, ये रहा। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जो 7 से भाग होती है तथा 3, 4, 5, 6 से भाग देने पर शेषफल 2, 3, 4, 5 बचता हो, क्या हो, बचता हो, ठीक है। चलो देखते हैं, जैसे उस नंबर में 7 का तो पूरा पूरा भाग जा रहा है, 7 का तो क्या हो रहा है बेटा, पूरा पूरा भाग जा रहा है, ठीक है। तथा 3 का देने पर रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 2, 4 का देने पर कितना आना चाहिए, 3, 5 का देने पर कितना आना चाहिए, 4, 6 का देने पर कितना आना चाहिए, 5। तो 7 का तो पूरा जा रहा है ना। चलो मैं चेक करता हूं पहले 4 वाला, 4 का देने पर कितना आ रहा है शेषफल, 4 का सॉरी इसका 5, 4 का देने पर शेषफल कितना आ रहा है, 3। तो बताइए कौन से ऑप्शन में 3 आएगा, इसमें 4 का दिया तो 22 चौक 88 2 आया, इसमें 4 का पूरा पूरा जा रहा है, गलत है। इसमें 4 का 23 चौक 92, इसमें 2 आ रहा है, और आना कितना चाहिए 4 का देने पर, 4 का देने पर कितना आना चाहिए, 3, तो ये भी गलत है। यहाँ 4 का भाग दो, 4 चौक 16, मतलब कितना आ रहा है, 3। तो बताइए 3 कौन से विकल्प से आया, 3 कौन से विकल्प से आया, ए नंबर ऑप्शन से, ठीक है। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अरे ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे क्या आप लोग, कोई दिक्कत थोड़ी होगी। तो आज के लिए इतना ही रख लें, चलो बाकी क्वेश्चन आप लोग कोशिश करना निकालने की, ठीक है। और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी पूरी क्वेश्चनों की, और बाकी हम लोग अगली क्लास में करेंगे, लेकिन अगली क्लास से पहले आप क्लास को सबसे ज़्यादा शेयर करोगे। दूसरी बात, अगर आपको डिटेल से पूरी चीज़ पढ़नी है तो मैंने फिर दोबारा से कह रहा हूँ, कैरियर नगरी ऐप पे आपको पूरी क्लासें डिटेल से मिलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद।